और दुनिया की कोई ताकत आपको सजा होने से नहीं बचा सकती। तो पुलिस कैसे अरेस्ट कर सकती है, किस बिहाफ पे अरेस्ट कर सकती है, किस वजह से आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आपका अगर क्रेडिट कार्ड का लोन है या क्रेडिट कार्ड है या बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है, स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप का लोन है, मकान दुकान जमीन जायदाद फ्लैट का लोन है, प्लॉट का लोन है, तो उसमें किस कारण से आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथियों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 420 किसी आदमी के ऊपर क्यों लगती है, 420 धारा जो है वो लगती क्यों है। ये ब्रिटिश काल से चली आई हुई है। ब्रिटिश काल में कानून बना था, तब से आज तक रेगुलर ये चलता आ रहा है और हमारे देश में लाखों आदमी इस केस के अंदर आज भी अंदर पड़े हैं। क्या कारण है कि लोन लेने वालों के ऊपर ये धारा लग सकती है। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो हर बार एक बात कहता हूं, अगर आपके पास पैसा है, आपने किसी भी तरह का लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस, पर्सनल, अनसिक्योर, सिक्योर, गोल्ड, मकान दुकान जमीन जायदाद, स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक बस, किसी भी तरह का लोन ले रखा है, अगर आपके पास पैसा है तो आप इनका पैसा दे दीजिए। फ्यूचर में आपकी मार्केट बनी रहेगी, आपको और भी ज्यादा लोन मिल सकता है, आपको कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। आप इनकी किस्तें रोकेंगे, डिफॉल्ट करेंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे और सबसे पहले इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसको चलाएंगे, आपका सिबिल खराब करेंगे। सिबिल की रिपोर्ट हर महीने जाती है। आप इस भ्रम में ना रहें कि 2-3 महीने नहीं दूंगा तो कोई बात नहीं, 5-4 महीने बाद जानती होगी। ये हर महीने सिबिल के पास रिपोर्ट भेजते हैं, हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी भेजता है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, चाहे 2 बैंक से ले रखे थे, 5 से ले रखे थे या 25 बैंक से ले रखे थे, किसी भी लोन की 2 किस्तें डिफॉल्ट होगी, 5 होगी या 25 होगी, या 25 के 25 लोनों की 5-5 किस्त डिफॉल्ट होगी, या 25-25 भी डिफॉल्ट होगी, कोई फर्क नहीं है उससे। आपके पास किसी भी देश के किसी भी कोने से, किसी भी थाने या चौकी से आपके पास फोन भी नहीं आ सकता। पर्चा दर्ज होना तो बहुत बड़ी बात है, जैसे चवन्नी छाप कहते हैं, 420 लगेगी, फलाना लगेगी, ढिकड़ा लगेगी, क्योंकि ये जो चवन्नी छाप आपको परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, ये वैसे ही इनको खुद से ही नहीं पता, तो ये लोगों को क्या बताएंगे कि 420 लगती कैसे है। तो पुलिस अरेस्ट करने की तो वो तो बहुत बड़ी बात है, और 420 लगने की भी बहुत बड़ी बात है। आपके पास किसी भी थाने या चौकी से फोन नहीं आ सकता। अगर फोन आ रहा है तो आप ये मान के चले चवन्नी छाप ही आपके पास फोन कर रहे हैं। यही कह देंगे 30 हजारी थाने से बोल रहा हूं, फलाने थाने से बोल रहा हूं, डिकड़े थाने से बोल रहा हूं, पंचकुला से बोल रहा हूं, कोर्ट से बोल रहा हूं। ऐसे कभी भी आपके पास फोन नहीं आ सकता। क्या कारण है भाई? 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, तो सिविल का मैटर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2019 में आ चुके हैं, चाहे आपके कितने भी लोन डिफॉल्ट हो गए, वो सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा, क्रिमिनल का डिफॉल्ट माना नहीं जाएगा। जब वो क्राइम की श्रेणी में आए नहीं, तो पुलिस के पास क्या राइट्स, क्या अधिकार आ गए आपके पास फोन करने के और आपको अरेस्ट करने के। जब तक आप कोई क्राइम नहीं करेंगे तो आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती, ना ही पुलिस फोन कर सकती है, क्योंकि सिविल का काम तो कोर्ट का है। वैसे तो क्रिमिनल का काम भी कोर्ट का ही है, पुलिस तो कोर्ट के अंडर ही काम कर रही है। भाई, अगर कोई आदमी जेल में है, आप कहोगे यार वो तो जेलर के अंडर है, भाई पुलिस के अंडर है। अरे भाई, वो जेलर के अंडर नहीं है, ना वो पुलिस के अंडर है, वो तो जज के अंडर है, जिस जज ने उसको जेल में भेज रखा है। जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं उसको, न्यायिक हिरासत। वो तो एक किस्म के चौकीदार है वहां। भाई, कोई जेलर है, वो जेलर किसी को छोड़ सके। अगर जेलर का बाप अंदर बंद है या मां अंदर बंद है, भाई बहन बेचा, उसका लड़का है, लड़की, कोई भी एबीसी, क्या समझते हैं आप, जेलर उसको छोड़ सकता है? अरे भाई, जब तक जज साहब आदेश नहीं देंगे तब तक वो उसको छोड़ नहीं सकता, चाहे उसको कोई भी आदमी अंदर बंद है और चाहे उसकी उसी जेल में ही ड्यूटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ
जेल में जो भी आदमी बंद है वो न्यायिक हिरासत में है। जज साहब ने आदेश दिया तो वो अंदर गया, जज साहब आदेश देंगे तो वो बाहर आएगा, अदरवाइज वो अंदर ही रहेगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो एक क्राइम का हो गया। अब सिविल के जो केस है वो तो कोर्ट में चलेगा, उसमें पुलिस का कोई काम ही नहीं है यार। वो तो सिविल का केस, हमारे देश में दो तरह के केस होते हैं, सिविल का, क्रिमिनल का, दीवानी का, फौजदारी का। भाई जब फौजदारी हो ही नहीं, लड़ाई झगड़ा होया नहीं, तू तो डाक नहीं हुई, चोरी ठगी नहीं हुई, भाई पुलिस का कड़ता रोल आ गया। अब पुलिस का रोल आ कैसे सकता है? आपको 7 साल की जेल कैसे हो सकती है? वो भाई ईसीएस स्टॉप करवाना मतलब 420 लगवाना, अपने पैरों पे खुद से कुआड़ी मारना। अगर आपने ईसीएस या नैच या चेक को स्टॉप करवा दिया जो आपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी को दिया है, तो आपने उसको राइट्स दे दिए, अधिकार दे दिए कि वो आपके ऊपर 420 लगवा सकता है, 420 लगवा सकता है। आप ये ना समझे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा उसको, उस बैंक या एनबीएफसी, वो अपने हेड ऑफिस से बैठे बैठे, मुंबई बैठे बैठे वहीं से ऑनलाइन पर्चा दर्ज करवा देगा, फिर पुलिस जरूर आएगी आपको उठाने के लिए। और उसमें आपका बचने का कोई खाना नहीं है, 7 साल की सजा होनी है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। भाई 420 लगती कैसे है? नाड़ काटने पे लगा, आदमी मारने में लगा, 50 आदमियों की टांग काटते का तो 420 लग जाएगी? नहीं भाई, 420 तो लगे ठगी करने पे, फोर्जरी करने पे। तो वो ठगी तो है भाई, आपने किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से पैसा लिया, चलो भगवान ना करे बुरा टाइम आ रहा, आपसे दिया नहीं जा रहा, अरे दिया नहीं जा रहा तो उसको तो ऑफिशियली तो ना करे उसको, आप तो उसको अपने बैंक को ही आदेश दे रहे हैं, आपका बैंक तो उसको ईसीएस को स्टॉप करेगा जब आप रिटर्न में एप्लीकेशन दोगे। लेकिन आप एक बात और समझ लें, आपने वो स्टॉप करवा दी, उसको नहीं पता बैंक एनबीएफसी कंपनी को, उसी डेट को आपके अकाउंट में लगाएगा। नैच आजकल नैच चल रहा है, नैच लगाओगे या ईसीएस लगाओगे या चेक लगाओगे, जो भी लगाओगे आपके अकाउंट में होगा। जब आपके अकाउंट में नैच लगेगा, ईसीएस लगेगा, तो आपका बैंक उसको पैसा नहीं देगा, चाहे पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, ना भी पढ़े हो तब भी ना करेगा। वो ये नहीं ना करेगा, उसको रिटर्न में देना पड़ेगा उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिसने ईसीएस लगाया है कि भाई इस आदमी के या तो बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, तो बैलेंस लिख के आएगा भाई इसके पैसे ही नहीं है इतने, भाई साहब आप 6,000 रुपये का लगा रहे हो, इसके तो पैसे ही 1,000 रुपये हैं, हम दे नहीं सकते आपको। या अगर आपने स्टॉप करवा दिया, बैलेंस फिर भी 1,000 है, देने 10,000 रुपये हैं या 6,000 रुपये या 50,000 रुपये हैं, वो फिर बैंक ये नहीं लिखेगा कि भाई बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, वो सेकेंडरी है। वो ये लिखेगा भाई इस आदमी ने आपका स्टॉप करवा दिया है, हम आपको पैसे नहीं दे सकते, इस आदमी ने आपका ईसीएस स्टॉप करवा दिया, लिख के उसके पास भेज देगा। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गए, आपका बैंक इस बात का गवाह हो गया कि आपने दिया है उसको लिख के और आपने बंद करवाया, बस फिर तो 420 लगनी यार, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, और दुनिया की कोई ताकत आपको सजा होने से नहीं बचा सकती। तो भाई इन झोला छाप यूट्यूबरों से बचे। चाणक्य जी ने 3,000 साल पहले गया था, किसी समझदार के साथ दुश्मनी कर लो, किसी मूर्ख को दोस्त बन जाने के बजाय, मतलब किसी मूर्ख से सलाह लेने से अच्छा है किसी समझदार को अपना दुश्मन बना लो, उसको मूर्ख को अपना दोस्त ना बनाओ। नीम हकीम खतराए जान, इनको खुद से नहीं पता, अगर इन्होंने अपने साथ भी कर दिया तो ये अपनी भी तैयारी करें जेल में जाने की। जरूरी नहीं है कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर 420 लगाएगी कि आपने अगर ऐसा काम कर दिया तो, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी तो पैसा लेना चाहते हैं अपना, वो आपकी जेल नहीं करवाना चाहते, आपके ऊपर केस नहीं करना चाहते, लेकिन उसके पास राइट्स आगे, अधिकार आगे ये काम करवाने के। अगर आप नहीं देंगे, बदमाशी करेंगे, फिर जरूर करवा देगा, और नहीं तो जब 25 केस नहीं दिए यार, फिर भी 420 छोड़ दो, 751 भी लग सकती, सारे देश में सबसे छोटी धारा है, वो भी लग सकती है आपके ऊपर। तो ऐसे गलफत की स्थिति में ना रहें। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही हो आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को, वो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।